इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जितना अपन लोग दूसरों की शक्तियां देखकर आकर्षित होते हैं, जितना अपन दूसरों की शक्तियां देखकर ईर्ष्या को प्राप्त होते हैं, उतना समय यदि व्यक्ति अपनी स्वयं की शक्तियां जागृत में लगा ले तो पर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर शक्तिहीन व्यक्ति शक्तिमान से आश्रित हो रहा है। हर व्यक्ति, जितने लोग दुनिया में हैं, प्राय 99% लोग जो शक्तिमान हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वह उनके अधीन होने का प्रयास करता है। गरीब आदमी कहता है अमीर आदमी मेरा सहयोग कर देवे तो अच्छा है। अज्ञानी कहता है ज्ञानी मुझे ज्ञान दे देवे तो अच्छा है। यानी जिसके पास जो वस्तु देखता है उस वस्तु को उससे लेने का भाव करता है। ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ और अमंगल दिन होता है। हमारा डाउनफॉल कैसे होता है? वो तो ठीक है जो उठे ही नहीं है, जो उठ करके गिर जाते हैं वो क्यों? बुरे दिन आते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं वो विचारणी बात है। जिनकी इज्जत ही नहीं है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत पाकर के जो बेइज्जत होते हैं तो विचारणी है। जिनके पास कुछ है नहीं वो दया के पात्र हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ही। विचारणी है कि जिनके पास सब कुछ था और खो दिया, वे ज्यादा दुखी होते। सवाल यह नहीं है कि ये अंधा है, सवाल ये है कि आंखों वाला अंधा हो रहा है। सवाल ये नहीं कि बहरा है, विचारणी वह है जो कानों वाला बहरा हो रहा है। विचार यह नहीं है कि लंगड़ा नहीं चल पा रहा है, विचारणी है कि पैरों वाला चलना नहीं चाह रहा है। जब जब हमारी जिंदगी में एक सूत्र ले लेना, मंत्र ले लेना, किसी के पास कोई वस्तु हमने देखी, उस वस्तु को यदि लेने का भाव आ रहा है, समझ लेना तुम्हारा अपशगुन हो गया, डाउनफॉल चालू।
ये डाकू का संस्कार होता है, ये पापी का संस्कार होता है, ये अराजकता इसी को बोलते हैं। डाकू, अराजक यही करता है। किसी के पास कोई वस्तु देखेगा उसको लेने का भाव करेगा, उसको लेने का भाव करेगा। बस यहीं से पाप शुरू होता है। कोई भी पाप, कोई भी बुरी आदत, कोई भी बुरा संस्कार आत्मा में से प्रकट नहीं होता, किसी को देख करके होता है, कोई वस्तु को देख कर होता है। बस यही अपन को समझना है। जो दुनिया में न जाने कितनी चीजें हैं जो हम चाहते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अतृप्त है, हर व्यक्ति को अपने आप में अपूर्णता की अनुभूति होती है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने शर्वार सिद्धि में 12वें गुण स्थान में अज्ञान परिचय का शुद्ध केवली संपूर्ण श्रुतों के ज्ञाता, उनको अनुभूति हो रही है कि मैं अज्ञानी हूं। ये अनुभूति नहीं हो रही है कि मैं शुद्ध केवली हूं, ये अनुभूति हो रही है कि मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं। मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, उनके अनुभव में आ रहा है। वो सोचते हैं कि मेरे पास केवल ज्ञान है। अरे भाई, आपके पास शुद्ध केवली हो, बोले ये तो मुझे कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति वस्तुतः पूछा जाए तो बनियाई वृत्ति सबके मन में है। बढ़िया व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरे पास कितना है, वह सोचता है कि कितना नहीं है। विकासवाद का यही सिद्धांत है। जो है उस पर विचार मत करो, जो नहीं है उसको महसूस करो, उसके संबंध में सोचो, विचार करो। तो इस सूत्र के अनुसार, इस आदत के अनुसार तो अब कौन बचा जब शुद्ध केवली ही अधूरेपन का महसूस कर रहे हैं, तो अपन लोग तो बहुत अधूरे हैं। इसलिए यह तो तय है कि तुम इस संसार में रहकर कभी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाओगे, कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, पूर्ण नहीं हो पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा बचा रहेगा जो तुम नहीं पा पाओगे, कुछ ना कुछ करने को शेष रहेगा जो तुम नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ रहेगा। वो तो अरहंत और सिद्ध ही अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं। छद्मस्त व्यक्ति कभी पूर्णता की अनुभूति कर ही नहीं सकता, और पूर्णता के बिना आनंद नहीं, पूर्णता के बिना शांति नहीं। अतृप्त तो अधूरा व्यक्ति कभी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता, कभी वह समता भाव में नहीं आ सकता, कभी वो ज्ञायक स्वाभी नहीं हो सकता, कभी वो शुद्ध उपयोगी नहीं हो सकता। शुद्ध केवली को नकार रहे हैं पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी। तुम अभी अपूर्ण हो। शुद्ध केवली से पूछा, तुम्हारे लिए कैसा लग रहा है? बड़ी अपूर्णता की अनुभूति हो रही है, केवल ज्ञान का अभाव है। अलग कर दिया। तुम्हारा संसार अभी बहुत लंबा चौड़ा है, तुम शुद्ध उपयोगी नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें अपूर्णता की अनुभूति हो रही है। जब जब हमें अपूर्णता की अनुभूति होगी तब तक हमारा मोक्ष मार्ग रुकेगा।
क्योंकि अभी तो मोक्ष मार्ग उन्हीं को है जो कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने कहा, संलेखना लेने का अधिकारी कौन? शुरुआत की, जो एक शब्द बोलना पड़ेगा संलेखना के समय, दीक्षा के समय, सम्यक दर्शन के समय। तुम्हें कुछ संसार का कोई कार्य बाकी तो नहीं है, कोई कार्य बाकी तो नहीं है। कहीं इस संसार में कहीं तुम्हें सुख तो नजर नहीं आया जो तुम नहीं पा पाए हो। सम्यक दर्शन की भूमिका में पहली शुरुआत पूछते हैं कि तुम्हें इस संसार में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तुम्हें उसमें सुख नजर आ रहा हो, जो तुम नहीं कर पाए हो। तो यदि कह दिया कि है, सम्यक दर्शन नहीं हो। प्रायोग लब्धि से उसको लौटा दिया जाएगा। अभी तुम वो कार्य करके आओ जिसमें तुम्हें सुख नजर आ रहा है। तुम यहां आओगे तो भटक जाओगे। तुम्हें वहां सुख नजर आ रहा है ना, तो वो करके आओ पहले, वो देख के आओ पहले, अनुभव करके आओ। प्रायोग लब्धि से गिर जाता है। प्रायोग लब्धि में बस एक ही आवाज पूछता है, तुम्हें इस संसार में, तुम इस मार्ग पर क्यों आए हो? क्यों चाहते हो तत्व दृष्टि? क्यों चाहते हो सम्यक दर्शन? क्यों उस अदृश्य की तरफ बढ़ रहे हो दृश्य को छोड़ करके? जो दृश्य है उसको छोड़ रहे हो, जो दृश्य है उसको हे कह रहे हो, जो दृश्य है उसकी निंदा कर रहे हो, जो दृश्य है उसके ऊब रहे हो। जो तुमने देखा नहीं, जो तुमने जाना नहीं, जो दृश्य नहीं है, उसको पाने के लिए तुम्हारी भाव क्यों हुए? सम्यक दर्शन जब व्यक्ति को होता है, पहली बात कुछ नहीं है सम्यक दर्शन। जो तुम्हारे पास दृश्य है उसमें तुम्हें अनुभूति कैसी है? अदृश्य का तो तुम्हें ज्ञान है ही नहीं। जो तुम्हारे पास है, जो तुमने आज तक किया है, कर रहे हो, और जो संसार में है, ये कैसा है? बस इसका जवाब यदि तुम्हारे पास है तो सम्यक दर्शन की पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि शुरू हो जाती है। हमें कुछ खोजना नहीं है, पहले तो तुमने जो अनुभव में है। हम दुनिया भर की बातें तो पूछते हैं, मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, मोक्ष कैसा है मोक्ष, ये सब बातें पूछते हैं। जिनवाणी पूछती है, पहले तुम बताओ जो तुमने आज तक भोगा है, अनुभव में आया है, परिचय में आया है, आज तक जिसके साथ तुम जिए हो, जिनके साथ तुम रहे हो, जहां तुम रहते हो, वो कैसा है? वो कैसा है? बस इतना बता दो। पहला है सम्यक दर्शन की पहली भूमिका। स्वयंभू शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मोक्ष जैन दर्शन में स्वयंभू शक्ति से ही शुरुआत होती है। तुम पहले ये बताओ जो तुम्हारे पास है वो कैसा है। मैं पूछता हूं तुमसे, आप लोग मंदिर आए, मंदिर कैसा है? चांदखेड़ी का मंदिर कैसा है? बहुत अच्छा। ये तुम क्या बताओगे तो मुझे भी मालूम है, तुमसे ज्यादा मुझे मालूम। भगवान कितने अच्छे हैं हम क्या बताएंगे, वो तो भगवान खुद हमसे ज्यादा जानते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, निर्मल है, पवित्र है। ये बताने की जरूरत नहीं, बस यही तो हम भूल कर देते हैं। मंदिर में आते, मंदिर कितना अच्छा है,
भगवान कितने अच्छे हैं, गुरु कितने अच्छे हैं, जिनवाणी कितनी अच्छी है, महोकार मंत्र कितना अच्छा है, ये कहते कहते हमारे अनंत भव निकल गए, आज तक कल्याण नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्षयोपशम लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। क्षयोपशम लब्धि कोई लब्धि नहीं है। समझोपलब्धि में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पूरा मैंने शास्त्र को छान मारा। क्षयोपशम लब्धि में बिल्कुल अंगूठा छाप है व्यक्ति, कुछ भी नहीं जानता, उसको पता ही नहीं कुछ क्या है। क्षयोपशम लब्धि वाला भगोड़ा है। जैसे भागने वाले लोग होते ना, उनसे पूछो कहाँ जा रहा है, बोले पता नहीं है, बस यहां से भागूंगा मैं। इस घर में नहीं रहना तो जाओगे कहाँ, ये पता नहीं। स्टेशन पर भाई कहाँ जाना, बोले जो ट्रेन आ जाए। भगोड़े क्या करते, उनका कुछ क्षयोपशम लब्धि वाला भगोड़ा है। वो कहता है बस मुझे इस संसार में नहीं रहना। जाओगे कहाँ पता नहीं। वो जो करता आया हूं ये नहीं करूंगा, करोगे क्या पता नहीं है। जहां मैं हूं उसकी अनुभूति प्रकट करता है वो। मैंने देख लिया सारा संसार, बस उसको एक उबासी आती है। पाप से नहीं उबता, पुण्य से उबता है। पाप से तो मिथ्या दृष्टि भी उब जाता है, कष्टों से तो मिथ्या दृष्टि उब जाता है, अभाव में तो सब तड़प उठते हैं, गरीबी से सब तड़प उठते हैं, सब तड़प उठते हैं, क्योंकि पैसे नहीं, गरीबी नहीं। भूखा तो रोटी नहीं मिले तो सबको वेदना होती है। ये जैन दर्शन ने इसको नहीं पकड़ा। तुम्हें भूखे रहने में कैसा लगता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कैसा लगता है, तुम्हें सब लोग गालियां दे रहे हैं कैसा लगता है, तुम्हें सब लूट रहे हैं कैसा लगता है, इसकी पूछूं कैसा लगता है, तो सबका जवाब क्या है? सबका एक ही जवाब। हम भी कहेंगे, हम सब एक ही हैं इस मामले में। सब कहेंगे बुरा लगता है। अच्छा, बालक भी क्या कहेगा? बुरा लगता है। मिथ्या दृष्टि क्या कहेगा? बुरा लगता है। सब बुरा कहेंगे क्योंकि ये तो बुरा है ही। बुरे को बुरा कहने में कोई महानता नहीं है। दुख मिलने पर दुख को बुरा कहना कोई महानता नहीं है। सारी दुनिया जिसे दुख मानती है उसे दुख कहना ये आसन भव्यता नहीं है। लोग पूछते हैं आसन भव्यता क्या चीज है? जिससे सारी दुनिया दुख मान रही है उसको दुख मानना ये आसन भव्यता नहीं है। आसन भव्यता क्या है? लोग अमीरी को सुख मानते हैं। अमीरी कैसी लग रही है? पुण्य के उदय को सुख मानते हैं, कैसा लग रहा है? जय जयकार को लोग अच्छा मानते हैं, कैसा लग रहा है? सारी दुनिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, कैसा लग रहा है? पुण्य की चरम सीमा है, कैसा लग रहा है? चक्रवर्ती की संपदा है, कैसा लग रहा है? गजब का जैन दर्शन, कैसा लग रहा है? चक्रवर्ती की संपदा तुम्हारी 6 खंड की विभूति है, कैसा लग रहा है? चारों तरफ विषय भोग बढ़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो मंदिर की तरफ आ गए हो, क्यों? घर में क्या कमी थी? मंदिर आने के पहले सम्यक दर्शन दोनों को एक साथ करते जाना। मंदिर क्यों आए हो? जब कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे आता है तो नियम से समझना चाहिए उसके पास कोई ना कोई कमी है। तो मंदिर क्यों आए हो? घर में क्या कमी थी? महाराज हमारे घर में तो कोई कमी नहीं, लौट जाओ, मंदिर में समय खराब मत करो। परिवार के लोग कैसे थे जो साधु की संगति में आए? महाराज सब अच्छे हैं, साधु संगति से कोई मतलब नहीं, लौटो।
मंदिर में क्या अच्छाई है ये जानने के पहले घर में क्या बुराई है ये जान जाओ, कभी मंदिर से लौटने का भाव नहीं होगा। हम घर को अच्छा मान करके मंदिर आते हैं, घर तो बहुत अच्छा है। जैन दर्शन कहता है मंदिर आने के पहले कहो घर जेल है। जेल से भागो, घर से मत भागो। घर से भागने वाला भगोड़ा है। जेल से छूटने का प्रयास करो। तुम घर से छूटते हो इसलिए तुम्हारा मंदिर में मन नहीं लगता। मंदिर में रह करके भी घर की याद आती है क्योंकि तुम घर को छोड़ के आए हो, और घर को छोड़ करके जो जाएगा उसको तो याद आना ही चाहिए। और घर को जो छोड़ के आता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है। घर को छोड़ के आए, कैसे पागल हो तुम, घर को छोड़ के आ गए। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, क्षयोपशम लब्धि वाला कहता है महाराज घर को छोड़ के नहीं आया हूं, घर में तो अब आया हूं, वो तो जेल छोड़ के आया हूं। घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। अनुभूति की बात कर रहा हूं, अभी छोड़ने वाड़ने की बात नहीं। घर का त्याग नहीं करा रहा हूं, मुनि नहीं बना रहा हूं। फीलिंग। अभी कुछ दिनों से मैं भाव अधर्म और भाव धर्म, संकल्पी पाप, संकल्पी पुण्य, संकल्पी धर्म, बस कुछ नहीं छोड़ना। जेल में रहोगे तुम, मुझे मालूम है, क्योंकि अपराध इतने कर डाले हैं। तुम्हारे छूटने से तुम जेल से नहीं छूट जाओगे, रहना पड़ेगा। बस फीलिंग कर लो, यह जेल है, घर नहीं। इलाही वह नजर दे कि आसियां हो कपस जिसको, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझो। शुद्ध समय सार, शुद्ध जैन दर्शन का सम्यक दर्शन, जैन दर्शन की क्षयोपशम। इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। आसिया बोलते हैं घोंसले, घर को, झोपड़ी को। कपस बोलते हैं जेल को। इलाही वह नजर दे कि आसियां हो कपस जिसको, जिसको मैं घर समझता रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मंदिर नहीं चाहिए अभी, मुझे भगवान नहीं चाहिए अभी। बस इतनी सी निगाह दे दे कि जिसको आज तक मैं घर समझता आया वो मुझे जेल प्रतीत हो जाए। बस इतना सा दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, वो तो मैं खोज लूंगा, वो तो मिलेगा ही। पहली निगाह क्षयोपशम लब्धि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन होने के पहले तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन होने के पहले एक अनुभूति होती है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज लब्धि सार अनुभूति होती है, और वो तड़पता है कि बस जिस घर को मैंने घर माना है, वो मंदिर इसलिए नहीं आया कि मंदिर में रहना है। मिथ्या दृष्टि मंदिर आता है सम्यक दर्शन को पाने के लिए। दो व्यक्ति आते हैं, एक सम्यक दृष्टि मंदिर आता है और एक सम्यक दर्शन पाने के लिए मंदिर आता है। एक सम्यक दृष्टि भगवान का दर्शन करता है। सम्यक दृष्टि जब भगवान का दर्शन करता है तो उसके निधत्त निकाचित कर्म क्षय होते हैं। मिथ्या दृष्टि जब भगवान का दर्शन करता है तो जिनबिंब दर्शन बनता है सम्यक दर्शन के। दोनों को दर्शन, सम्यक दृष्टि की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मिथ्या दृष्टि मंदिर आता है किस लिए? सम्यक दर्शन पाने के लिए है नहीं, पाने के लिए आ रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर आने का अर्थ है नहीं कि सब सम्यक दृष्टि हैं। शास्त्रों के अनुसार अनेक मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन पाने के लिए मंदिर आते हैं। तो जो सम्यक दर्शन पाने के लिए मंदिर आया है वो मंदिर के संबंध में कुछ भी नहीं जानता।
वो तो मात्र एक शक्तिमान इलाही, वह नजर दे, मेरा वह सोच बना दे प्रभु, मुझे वह शक्ति दे दे प्रभु कि मैंने जिसको घर समझा है वो मेरे अनुभव में जेल आ जाए, जिसको सुख समझा है वो सुखाभास हो जाए, जिसको मैंने अपना समझा है वे मुझे पराये नजर आने लग जाए, जिस संसार में रहने में मुझे अच्छा लग रहा है बस ये संसार मुझे बुरा लगने लग जाए। पहली मांग आपकी ये होना चाहिए। पहली मांग ये नहीं कि भगवान तू सदा बना रहे, भगवान मैं सदा मंदिर बना रहा हूं, सदा धर्म करता रहूं, नहीं। पहले तो जो आपने किया है उसके संबंध में आपका निर्णय सुनना चाहिए था। जहां रहते हो वे शास्त्रों की बातें नहीं, तुम कौन हो? स्वाध्याय वाला मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, ये सब बेफालतू बातें, क्या रटी ट्राई बातें शास्त्रों में लिखी। 90% बातें वो करता है व्यक्ति जो शास्त्रों की रटी हुई है। मैं जीव हूं, कहां हो जीव? तुम जानते हो जीव क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं फलाना हूं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, बहुत ऊंची किताब की बातें हैं। पहली क्लास में हम ये सब बातें पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। गजब की बात है। देशना लब्धि के पहले दो लब्धियां, देशना लब्धि के पहले दो लब्धियां जो हमारे अंदर प्रकट करना है, हमें खुद प्रकट करना है, कोई निमित्त नहीं चाहिए, हमारे अंदर से प्रकट होंगी। गुरु नहीं, भगवान नहीं, कुछ नहीं, ओरिजिनल में लाओ तुम कौन हो, जो तुम्हें अनुभव में आए वो बोलो, तुम कौन हो जो तुम्हें। तुम एक मां के बेटे हो, यही अनुभव है, यही बोलो, सत्य बोलो। तो इसके दो रूप बनाओ। क्या तुम मां के बेटे हो तो क्या बेटे का कर्तव्य निभा रहे हो? बेटा पुराण पढ़ो, जो तुम्हारे अनुभव में आया है वो पुराण पढ़ो, वो पुराण पढ़ो, जो तुम्हारे अनुभव में आया, जो तुम हो, बेटा पुराण पढ़ो। बेटे का कर्तव्य क्या है? पिता हो तो पिता पुराण पढ़ो, पति हो तो पति पुराण पढ़ो, पत्नी हो तो पत्नी पुराण पढ़ो, बहन हो तो बहन पुराण पढ़ो, मालिक हो तो मालिक पुराण पढ़ो, नौकर हो तो नौकर पुराण पढ़ो। जो तुम्हारे अनुभव में आए, कुछ नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, जो तुम्हारे अनुभव में आता है। शराबी हो तो शराब पुराण पढ़ो, जुआरी हो तो जुआ पुराण पढ़ो, डाकू हो तो डाकू पुराण, जो तुम्हारे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। पहला महाराज ये सब पुराण में नहीं पढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जब तुम वो हो, मैं पूछता हूं आपसे, कोई व्यक्ति चौथी क्लास में है और वो चौथी की किताब नहीं पढ़ना चाहता है, इसे क्या कहूं? वो कहता 5वीं की पढ़ा दो, चौथी की तो नहीं पढ़ूंगा। ज्ञानी कहूं कि मूर्ख कहूं? इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, आप जो हो वह पुराण करो। आप डाकू हो, डाकू पुराण पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पढ़िए डाकू पुराण। शास्त्रों में मैंने डाकू पुराण पढ़ा है, पाप की पुराण लिखे शास्त्रों में, व्यसन पुराण लिखे। आप यदि शराबी हो तो जहां जहां शायद शराब का वर्णन हो वही गाथाएं पढ़ना, चिंता मत करना। शराबी को शराब पुराण पढ़ा, क्योंकि शराब पुराण में शराब लिखा रहेगी, शराब का फल भी लिखा रहेगा कि नहीं, वो भी आप पढ़ लेना। शराब लिखा है, शराब पुराण पढ़ना। शराब का फल जो लिखा होगा कि शराब पीने के बाद व्यक्ति नाली में गिरता है, ये भी तो पढ़ोगे। और तुम्हें गिरना है तो पढ़ो ना क्लास में, डाकू पुराण पढ़ो। डाकू कैसे बनते हैं, डाका कैसे डाला जाता है, डाके के बाद इसका फल
परिणाम क्या निकलता है, कोई आपत्ति नहीं। सारे शास्त्रों में पाप और पापियों के वर्णन ज्यादा हैं। रामायण में राम की प्रशंसा कम है, रावण की प्रशंसा ज्यादा है, और रावण का ज्यादा वर्णन है, क्योंकि लोग राम के वर्णन से कम सुधरते हैं, रावण के वर्णन से ज्यादा सुधरते हैं। पापियों के जब फल बताए जाते हैं तो वैराग्य होता है, पुण्यात्मा का फल बताया जाता है तो वैराग्य कम होता है। मैंने एक बार आपसे कहा था ना, मैं देव दर्शन करा करा के आप लोगों को थक गया। देव दर्शन के नियम ले लेते लोग, पूजन अभिषेक का नियम ले लेते हैं, लेकिन वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ते, गुटखा नहीं छोड़ते। बोले महाराज देखो मैं अभिषेक कर लूंगा, पूजन कर लूंगा, आपको आहार भी दे दूंगा, लेकिन बस आप मेरा रात्रि भोजन मत कराना, गुटखा नहीं त्याग कराना। अब मैंने कि क्या करूं, ये भगवान में भी ये ताकत नहीं है। मैंने भगवान के पास ये भेजा था कि भगवान आपके दर्शन करके इससे परिणाम सुधर जाएंगे। मैंने अपने पास इसलिए बुलाया था कि शायद मेरा प्रोशन नहीं उड़ा। तो मैंने एक पैटर्न अपनाया शास्त्रों से पढ़ करके, जो जो करता है, जो जो नहीं छोड़ना चाहता है, वह पुराण पढ़ाओ। तुम गलत पढ़ा रहे हो। वो अधर्म में रुचि ले रहा है, अधर्म पुराण पढ़ाओ। तुम धर्म पुराण पढ़ा रहे जिसमें उसकी रुचि नहीं है, धर्म की रुचि ही नहीं है, उसको तुम पढ़ाने बैठ गए, वो क्या पढ़ेगा खाक। यही हो रहा है। आपकी रुचि जिसमें है वो तो हम पढ़ाते नहीं। हम क्या पढ़ाते हैं, जिसमें आपकी रुचि है। तो या तो तुम सो जाते हो या भाग जाते हो, और या फिर इधर से सुनकर इधर से रुचि का विषय पढ़ाओ, रुचि का विषय पढ़ाओ। हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले की अरुचि का मत पढ़ाना, नहीं तो वही हाल होगा जो अभिमन्यु का हुआ था। अर्जुन को मालूम ही नहीं था कि सुभद्रा की रुचि क्या है। क्या तुम्हारी भी यही दशा होगी, और तुम जिससे पढ़ाओगे उसकी भी यही दशा होगी। अभिमन्यु जैसा मरेगा, उसकी रुचि पढ़ाओ। मैं प्रैक्टिकल करते रहता हूं, तो मैंने प्रवचन में कई बार बताया। मैंने कानपुर में कहा, मैंने कि रात्रि भोजन करने का, आज रात्रि भोजन पुराण पढ़ाऊंगा। रात्रि भोजन त्याग नहीं, रात्रि भोजन त्याग पढ़ा करके मैं थक गया, तुम्हारा त्याग नहीं करा पाया। रात्रि भोजन त्याग करने से ये होता है, रात्रि भोजन त्याग करने से ये फल मिलता है, गुटखा नहीं खाने से ये होता है। खूब बताया, कुछ कान पे जुआ नहीं रहेगा। तब मैंने कहा रात्रि भोजन पुराण पढ़ो। फिर पहले तो मैंने पढ़ा, और फिर रात्रि भोजन पुराण पढ़ा। रात्रि में कब रात्रि होती है, दिन अस्त होने के बाद रात्रि होती है। जिनको रात में खाना है वो दिन का इंतजार करें कब अस्त होवे, दिन में नहीं खाएं, क्योंकि यदि वो दिन में खा लेंगे तो अतिचार लगेगा। रात्रि भोजन करने का उसका नियम है, मैं रात में ही खाऊंगा। और यदि दिन अस्त दिन अभी थोड़ा भी किरण आ गया, थोड़ी सी भी वो दिख गया, तो रात्रि भोजन में अतिचार लगेगा। रात्रि भोजन में दिन अस्त होना चाहिए, और जल्दी मत करना, दिन अस्त के बाद अंधेरा भी होना चाहिए। यदि थोड़ा उजला है तो रात्रि भोजन में तुम्हें अतिचार लगेगा, तुम्हारा नियम खंडित हो जाएगा। कब करना चाहिए, ये सब हो गया, खा लिया। अब रात्रि भोजन करने वाले का फल क्या है वो और सुनो, क्योंकि हर चीज का फल तो होना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जो जो रात्रि भोजन करना चाहते हैं वे देव दर्शन नहीं, गुरु दर्शन नहीं, जो देव दर्शन करते हो रात्रि भोजन नहीं छूटा है, वे कल देव दर्शन करने नहीं जाएंगे। जो रात्रि भोजन करते हैं और गुरु के दर्शन करने का नियम है, वे कल गुरु दर्शन नहीं करेंगे। सब लोग सूकर दर्शन करने जाएंगे, और सूकर दर्शन करने की विधि मैं बताता हूं। जैसे अपन भगवान का दर्शन करने भेजते ना, तो भगवान का पूरा भाई बेटा देते हैं कि नहीं। भगवान कैसे थे, इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, ऐसे विशुद्ध परिणाम थे उनका, ये हुआ ये हुआ,
ऐसे थोड़ी भेजते अपन दर्शन, पूरा उसका पूरा पाई बेटा देते कि ये भगवान कौन है, कैसा है, कैसे करके भगवान बना, क्या इनका स्वरूप है। भगवान दर्शन में अपन यही बताते, तो हम कहाँ भेज रहे हैं। तो फिर मैंने शुकर की पूरा पुराण बताया, शुकर कैसा था। ये पहले जैन था, बहुत अच्छे कुल का इसने भक्ष्या भक्ष का विचार नहीं किया, दिन रात का भेद नहीं किया, इसलिए ये शुकर बना है। ऐसा देख करके दर्शन आना, और आपका वो पूर्वज है तो आप उससे कहना भैया मैं भी आने ही वाला हूं, क्योंकि तूने जो किया सो ये बना, मैं वही कर रहा हूं तो वही बनूंगा। बंदे तदगुण लब्धे। हजारों लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, देव दर्शन से नहीं। अशुभ का फल क्या है? पूरी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा अशुभ के फल से भरी है। पूरे शास्त्रों में अशुभ का फल दिखाया गया। आत्मानुशासन अशुभ के फल से, शुभ तो उसमें बहुत छोटा सा वर्णन है। पूरा तत्वार सूत्र में मोक्ष का वर्णन 9 श्लोक, संसार के वर्णन में सारे श्लोक सूत्र बने। तो जो आसन्न भव्य निकट भव्य होते हैं वे तो विधि कथन से समझते हैं, लेकिन विधि कथन से सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। क्षयोपशम लब्धि सिखाओ पहले। हम सम्यक दर्शन की परिभाषाएं बता रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन कैसा है, सम्यक दर्शन किसको होता है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। हर गद्दी पर यही वाचन हो रहा है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन रहा है। सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दृष्टि बनाने के लिए उसको क्षयोपशम लब्धि बताओ पहले। क्षयोपशम लब्धि कैसी होती है? क्षयोपशम लब्धि जो बता रहा हूं, आप जहां हो, जो हो, जैसे हो, कैसा लग रहा है, जिनके साथ हो। आज तक आप अनजाने हैं, आपको कुछ पता नहीं है। गुरु के पास आए हो कि गुरु महाराज मुझे कल्याण करो, मोक्ष जाना है। तो ये मोक्ष शब्द तूने कहाँ से सुन लिया? बोले आपके प्रवचन से। तो ये तो मेरा शब्द है, तुम्हारा कहाँ से हो गया? कल्याण करना है, ये कल्याण शब्द कहाँ से सुन लिया तुमने? ये तो शास्त्रों का है। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, कहाँ से सुन लिया? ये तो शास्त्रों का है, तुम्हारा कहाँ से आ गया? तुम क्या जानते हो वो बताओ। तुम क्या जानते हो, तुम क्या हो? तो मैंने कहा जो तुम्हारी रुचि हो उसको ईमानदारी से करो। नरक जाना है तो नरक का सही रास्ता सुनो, दोष मत लगाना, बार हम परिग्रह में कमी मत रखना, क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसका रास्ता भी सही होना चाहिए, नहीं तो भटक जाओगे, भटक जाओगे। तुम वहां बेईमानी करोगे, सही नरक नहीं पहुंच पाओगे, तुम सही ढाकू नहीं बन पाओगे, सही जुआड़ी नहीं बन पाओगे। ये तो हुआ सामान्य मिथ्या दृष्टि की बात, उसको वही अच्छा लगता है, उसी के संबंध में रुचि रखता है। लेकिन अब आसन्न भव्यता बता रहा हूं, होनहार अच्छी बता रहा हूं। जिसकी होनहार दीर्घ है, हाँ महाराज मुझे डाकू पुराण बताओ, मैं डाके डालने में कैसे सफल हूं, जुआ खेलने में कैसे सफल हूं, मुझे यही अच्छा लगता है। यदि वो ये कह दे महाराज मुझे सब यही अच्छे लगते हैं, आप उससे माथाफोड़ी मत करना, वो मंदिर को भी गंदा कर देगा, वो नमोकार मंत्र की माला फेंक देगा, वो नमोकार मंत्र का अपमान कर देगा, तुम्हारी आसाधना कर देगा। जो चीज़ उसे अच्छी लगती ही नहीं है, तुम जबरदस्ती खिलाओगे, बच्चे को दूध पिलाओगे, नाक दबा करके वो उल्टी कर देगा।
जबरदस्ती तुम नियम दोगे वो तोड़ देगा। उसको जो अच्छा लगता है वह पूछो। यदि उसने संसार के कार्य अच्छे लगते हैं और तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं तो उसको छोड़ दो, तुम उस पर जबरदस्ती मत थोपो। किसको पकड़े? जो कहता है महाराज गुरुदेव मेरे पास ये सब कुछ है, तुम्हारे पास मकान है? बोले है। कितना बड़ा है? 84 खंड का। कैसा लगता है? बस इतनी सी बात। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, जेल महसूस होता है। बस अब इसके पीछे पड़ जाना। यह है क्षयोपम लब्धि में ढलने वाला जीव। तो कहां जाओगे? क्या अच्छा लगता है? मुझे पता नहीं है, बस यहां अच्छा नहीं लगता। कहां जाओगे? फिर तुम्हारा घर है कहां इसको छोड़ करके? बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, बस यहां अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता। ये परिवार के लोग कैसे लगते हैं? मेरी संगति करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पिताजी नहीं है? बोले हैं। माँ बाप मम्मी है? बोले है। भाई बंधु हैं? बोले हैं। वो तुम्हारे साथ रहते हैं कि नहीं? जी साथ ही रहता हूं। कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जो गुरु हैं तुम्हारे, उनको इनके साथ रहना अच्छा, उन्हें छोड़ दिया। आप उसको उपदेश मत दो, उसके पीछे मत पड़ो, सिर से पहाड़ मत फोड़ो, समय बर्बाद मत करो। यदि वो कहे गुरुदेव सब अनुकूल है, सब मुझे बहुत चाहते, बहुत चाहते, एक भी व्यक्ति मेरा अपमान नहीं करता, पर मैं द्वेष तो मुझे किसी के, लोग घर में नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग तो घर से ऊबते हुए बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे लोग ऊब जाएं जो सर घर में हमें सारे लोग चाहते हैं, यही मेरे संकट का कारण है। पुण्य से ऊब जाओ। मां रोटी नहीं खाती, मैं नहीं आऊं, परिवार रो पड़ता है। महाराज मैं इस चाहत से ऊब गया, सब मुझे बहुत चाहते, बस ये बेड़ियां हैं महाराज। सुदर्शन चरित्र जब उनके पिताजी ने दीक्षा लिया, बोले महाराज गुरु से बोलता है मुझे भी दीक्षा लेना है, तो बाधा क्या बन रही? बोले मेरी उनकी पत्नी थी, बोले पत्नी मुझे बहुत चाहती है, सुशील है, गुण संपन्न है, बस इसी के गुण, इसका नेचर ही मुझे मोक्ष मार्ग में बाधक बन रहा है। सुदर्शन चरित्र। यदि ये गुस्सैल होती, झगड़ेलू होती, गलत होती, तो महाराज मजा आ जाता। आज मैं भी दीक्षा ले लेता। किससे छोड़ करके? ये गुस्सैल होती, झगड़ा करती, को बुरे बुरे गुण होते, पूरा परिवार मुझसे झगड़ा करता। महाराज कितना अच्छा होता कि मेरे परिवार में मुझे कोई नहीं चाहता। कितना अच्छा होता कि परिवार के लोग मेरे से प्रतिदिन झगड़ा करते। कितना अच्छा होता सारे परिवार के भाई बंधु दगाबाज, धोखेबाज होते। यदि ये सब कुछ होता तो आज मैं दीक्षा ले लेता, लेकिन मेरे घर में कोई धोखेबाज ही नहीं। मेरे घर में सब अच्छे लोग हैं और बहुत चाहते हैं, बस यही मेरे लिए दीक्षा वर्ण में बाधक बन रहा है। महाराज ने कहा ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, जो पुण्य से ऊब गया। पाप से ऊबे हो या पुण्य से? बेइज्जती से ऊबे हो कि इज्जत से? गालियों से ऊबे हो कि जय जयकार से? गरीबी से ऊबे हो कि अमीरी से? अनाथपने से ऊबे हो कि सनाथपने से?
फूलों से उबे हो या कांटों से, फैसला है क्षय उपसमलब्धि में। कांटों से उबे हो कोई मतलब नहीं है। महाराज हम फूलों से उब गए हैं, क्योंकि हमारे रास्ते में फूल ही फूल बिछे हैं। हमारे रास्ते में पुण्य ही पुण्य बिछा है, पुण्य ही पुण्य बिछा है। मैं इससे उब गया हूं, मुझे इसमें सुहाता नहीं। ये बेड़ियां लगती हैं, तो ये संसार के 56 भोग व्यंजन, महाराज ये विष मिश्रित पकवान लगता है। तो ये नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? बस ये विष मिश्रित पकवान लग रहा है। खाओगे क्या वो तो मुझे पता नहीं। जब जब तुम्हारे मन में ऐसी अनुभूति हो पुण्य के संबंध में, पाप से ऊब करके भाग रहे हैं लोग, अशुभ कर्म से ऊब करके मंदिर आ रहे हैं लोग, दुखों से घबरा करके मंदिर आ रहे हैं लोग, दुखों से घबरा करके शांति धारा करा रहे हैं लोग, दुखों से घबरा कर आशीर्वाद ले रहे हैं दो लोग। पंचम काल की ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। और जो आसन्न भव होते हैं वे सुखों से घबरा करके मंदिर आते हैं, पुण्य से घबरा कर मंदिर आते हैं। खाने नहीं मिला इसलिए उपवास नहीं, खाना सब तरफ से रखा था, फिर भी कहते आज मेरी 14 है, अष्टमी है, आज नहीं खाऊंगा। भोग सामने पड़ा है, नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है। पुण्य से उबो। जैन दर्शन सबसे पहले कह रहा पुण्य से उबो। कौन उबता है पुण्य से? कौन उबता है पुण्य से? कोई नहीं आज तक नहीं कहा। माताएं बहुत आती हैं मेरे पास, महाराज ये बेटा मेरा गुस्सा बहुत करता है। अब बोलो ये मेरे से भी द्वेष रखता है? मम्मी पापा भी करते हैं। आज तक कोई नहीं आया महाराज जी ये बेटा मेरे को बहुत चाहता है, इससे कहो ये कम चाहे, कम चाहे। कोई नहीं कहता, किसी को बुरा लगता ही नहीं है, चाहने वाला कोई बुरा लगता ही नहीं है। और जिस दिन घर वालों को या तुम्हें चाहने वाले बुरे लग जाएं, उसी दिन समझ लेना तुम आसन्न भव। हे भगवान ये संकट मैं किसी से दूर नहीं कराना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में कोई भी चीज की जरूरत पड़े उसकी पूर्ति मैं किसी से नहीं कराऊंगा। संकल्प करो, कराऊंगा नहीं। भाव से संकल्प करना है। मैं भाव नहीं करूंगा, जैसे कल कहा था मुनिराज ये भाव नहीं, आहार कोटते हैं, कोई मुझे आहार दे देवे। ये भाव मुनिराज के मन में आ गया, मुनिपद खत्म हो जाएगा। कोई मुझे आहार दे देवे, कोई मुझे चौका लगा देवे। 6 महीने तक उन मुनिराज ने साधना की, तपस्या की, शक्ति अर्जित की, वो इतने में भस्म हो गई, कोई मुझे आहार दे देवे। नहीं कर सकते भाव। आहार को उठेंगे, आहार लेंगे, लेकिन कोई दे देवे ये भाव नहीं कर सकते। आहार लेंगे, लेते ही, दे देवे ये भाव नहीं करेंगे। आहार तो चाहिए, आहार तो लूंगा, लेकिन दे देवे भाव को समझना शब्द को। आहार को उठूंगा, आहार चाहिए है, लेकिन कोई दे देवे ये भाव नहीं करेंगे, ये भाव नहीं करेंगे। लूंगा मैंने नहीं कहा तुम दे दो, तुमने दिया सो मैंने ले लिया। यदि मैं कह दूं कोई दे दे तो सारे भोजन का दोष मेरे खाते। अब मैंने तो नहीं कहा तुम दियो और तुम दे रहे हो, तो सारा दोष से मैं बरी हो गया और आहार का आहार कर लिया। इतनी सी बात है। तुम मत करो कि मेरे कार्य दूसरा करे, कराना पड़ेगा। माँ के हाथ की रोटी खाना पड़ेगी, मेरे से बनते नहीं बनती। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये कार्य है वो कार्य है।
मैं रोटी बनाने बैठ जाऊंगा तो नौकरी पर जाना है, मेरे से बनती नहीं है, माँ ने सिखाया ही नहीं है, इसलिए माँ के हाथ की रोटी खाना पड़ेगी। पड़ेगी, खाओ, खाना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति है। कारण बता, मैं खाऊंगा ऐसा नहीं। तो आपकी संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करना। कल ही परसों कहा था, कभी ये नहीं सोचना कि बाप की संपत्ति मुझे मिल जाए। मत करना रे भाव, मत करना, भाव नहीं करना, परिणाम नहीं बिगाड़ना। हो सके तो एक ही बात भगवान से मांगना, हे भगवान इतना आशीर्वाद दे दे, मुझे कभी अपने काम बड़ों से न कराना पड़ा। हे भगवान मुझे आशीर्वाद दे, कभी मुझे पिता की संपत्ति पर आश्रित न रहना पड़े। मैं जिंदा रहना चाहता हूं अपने बल पर, भगवान के बल पर नहीं, गुरु के बल पर नहीं, माँ बाप के बल पर जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने बल पर जिंदा रहना चाहता हूं। भाव मत करना, परिणाम नहीं करना। और कल जो बात कही थी, मान लो अब तुम्हें परिणाम तो कर लिया, नहीं करना। भगवान भरोसे भी नहीं, गुरु भरोसे भी नहीं। मुझे अपनी इज्जत गुरु मुझे इज्जत दे देवे, नहीं। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, तुम लोग जिसके पास जो वस्तु देखते हो उसको पाने का भाव करते हो। गुरु का नाम देखा, तुमने नाम ले लिया, गुरु के नाम से इज्जत मिलेगी, गुरु के नाम से, गुरु के पास इज्जत है, मेरे लिए कुछ इज्जत बन जाएगी उनकी इज्जत से, दूसरों के नाम से नहीं। किसी के पास भी कोई भी वस्तु देखो, उस वस्तु का लेने का त्याग करो। लेने का भाव नहीं करूंगा, लेने का भाव नहीं करूंगा। तो फिर महाराज फिर क्यों जाऊं भगवान के पास? भगवान के पास भगवत्ता देखकर लेने का भाव मत करना, गुरु के पास देकर गुरु का गुरुत्व लेने का भाव मत करना, पिता के पास धन लेकर उस धन को लेने का भाव मत करना, किसी के पास कोई वस्तु है उसको लेने का भाव नहीं करना। ये डाकू का, चोर का लक्षण है। भगवान से भी भगवत्ता नहीं लेना हमें। भक्ति में कहते हो वो बात, वो भाषा है, वो मैं बता दूंगा। ये सब भाषा है, सत्य जान रहा हूं। स्वयंभू शक्ति सभ्यता नहीं है, सत्य है। फिर मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? भगवान की शक्ति लेने के नहीं, भगवान जैसा बनने के लिए जाओ। कितना अंतर आ गया। गुरु से मैं इज्जत नहीं चाहता हूं, गुरु जैसी इज्जत बनाना चाहता हूं। गुरु से मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु जैसा मुझे चाहिए, इसलिए गुरु आपके पास आया हूं। दूसरे के जलते हुए दीपक को देखकर अपना काम मत निकालो। जलते हुए दीपक के पास जाओ, अपना खुद का दीपक जला के आओ। यह है जैन दर्शन। संसार के सारे दर्शनों को मैंने पढ़ा। हर दर्शनकार दूसरे के दीपक में, दूसरे के प्रकाश में एक भगवान की शक्ति मान ली, उस प्रकाश में अपनी जिंदगी जीना चाहता है। उनका प्रकाश, भगवान का प्रकाश, भगवान का प्रसाद, भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की शक्ति, इसी पर सारा संसार जी रहा है। भगवान के और गुरु कृपा महानुभाव बहुत खतरनाक है। जब गुरु कृपा करे, समझ लेना तुम्हें 10 नंबर का ग्रेस फेल वाले को दिया जाता है। गुरु कृपा 10 नंबर होता है, गुरु कृपांक बोलते उसे, फेल वाले को दिया जाता है। 99 नंबर वाला 1 नंबर मांग रहा है। 99 नंबर जिसके पास है वो कितने नंबर मांग रहा है? 1। और फेल वाला के को 10 नंबर दे रहे हैं गुरुजी, और 99 वाले को 1 नंबर भी कोई प्रावधान नहीं है। जैन दर्शन ही कहता है। हर दर्शन ने कभी कभी ये कहा
भगवान के दीपक तले अपना काम करो, भगवान की कृपा हो जाए। जैन दर्शन भी भगवान के पास भेजता है। भगवान के दीपक में हमें अपना काम नहीं करना है, भगवान के दीपक से अपना खुद का दीपक जलाना है, खुद का दीपक जलना है। बंदे तद्गुण, वह गुण जो मेरे में उपलब्ध हो, वो गुण नहीं आ जाए मेरे में, वो अंधेरे में बैठ जाएंगे। गुरु जैसा बनो, गुरु से कुछ लेने का भाव मत करो, गुरु को चाहो। जो मेरा एक विजय चौलेश्वर में मैंने कहा था, समय आपका हो रहा, दूसरा कार्यक्रम भी है। गुरु को चाहो, गुरु से मत चाहो। भगवान को चाहो, भगवान से मत चाहो। माँ बाप को चाहो, माँ बाप से मत चाहो। दुनिया को चाहो, दुनिया से मत चाहो। धर्मराज की नीति। दुर्योधन कृष्ण से चाहता था और पांडव कृष्ण को चाहते थे। दुर्योधन ने पांडव कृष्ण से चाहा, सेना चाहिए, मुझे कृष्ण जी नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण से चाहिए। और धर्मराज ने क्या कह के भेजा अर्जुन को, अपन को कृष्ण जी नहीं चाहिए, कृष्ण जी से नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? गुरु चाहिए या गुरु से चाहिए? धर्म चाहिए या धर्म से चाहिए? माँ बाप चाहिए या माँ बाप से चाहिए? बस इतना सा सारांश है, अपन और चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।